गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो आज हम बात करेंगे बेटा नए टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, इसको शॉर्टकट में बेटा अपन बोलते हैं RTI। ठीक है, RTI मीन्स सूचना का अधिकार। देखिए, हमारा जो संविधान है बेटा, उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई हैं। तो फ्रीडम, तो हमारा एक अधिकार आता है अपना राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमको क्या आता है, अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है बेटा कि अपन सरकार को देते हैं क्या, टैक्स। अब जब सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं तो सरकार की भी तो जवाबदेही बनती है कि वो हमारे लिए काम करे, और हमको भी ये चेक करना आवश्यक है कि सरकार जो हमारे लिए काम कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है। तो मतलब दे आर बाइंड टू गिव अस इंफॉर्मेशन। तो सरकार क्या होती है, हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हो जाती है। अच्छा, ये अपना जो एक्ट बना था, ये जो एक्ट बना था बेटा, ये बना था अपना 2005 के अंदर। ठीक है, अपने राजस्थान से ही बिगुल बजाया गया था, इसका राजसमंद से ही। कुछ लोग क्या थे कि भाई अपने यहाँ पे मस्ट्रोल्स वगैरह के काम चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, कुछ ऐसे लोगों के नाम भी लिख दिए थे, गांव के लोगों के नाम जो उस गांव के अंदर रहते नहीं थे, शहरों में रहते थे, और उनके नाम चल रहे थे, उनको लगातार पैसे मिल रहे थे। तो इस चीज का विरोध किया गया वहां के किसानों, गरीब किसानों के द्वारा, जिनके पास खुद की जमीनें भी नहीं थी बेटा। ठीक है, तो इसका बिगुल फिर धीरे धीरे पूरा राजसमंद में फैला, फिर उसके बाद पूरे राजस्थान में फैला, और धीरे धीरे कहते हैं इसको बाद में जाके बढ़कर एक ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम बन गया, मतलब एक आंदोलन बना दिया, कैंपेन बना दिया गया इसको। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हुए कि सरकार कि भाई हम क्या दे रहे हैं, सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, तो हम टैक्स दे रहे हैं, तो हम टैक्स दे रहे हैं हम, तो हमारी पूरी जवाबदेही बनती है यहाँ पर कि हम उनसे पूछ सके कि भाई आप हमारे लिए क्या काम कर रहे हो। अगर कोई वर्क चल रहा है तो हम पूछ सकते हैं हमारे लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को। कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गारंटीड, आपको गारंटी देता किस बात की, ऑल द सिटीजन टू गेट एनी इंफॉर्मेशन, कि ऑल द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स, चाहे वो किसी प्रकार की सूचना हो, चाहे किसी प्रकार के रिकॉर्ड हो। ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी प्रकार का सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो ऑफ द, चाहे वो सेंट्रल लेवल का डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो बेटा, या फिर वो स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। इनसे हम इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए, इस कानून के जरिए अपन को ये अपन को अधिकार मिला है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना मंगवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा इस लॉ, इस कानून के बारे में। तो दिस लॉ वाज पास्ड ऑन 15 जून 2005। देखो बेटा, बात करते हैं 15 जून की। तो 15 जून को क्या हुआ था कि लोकसभा के अंदर ये कानून पारित हो गया था। और हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में बनने के बाद फिर वो किसके पास जाता है, कानून बनाना होता है, लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो फिर इसके बाद कहते हैं लोकसभा में पास होने के बाद किसके पास गया था अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट ने इस पर अपने क्या कर दिए, साइन कर दिए। तो जब साइन कर दिए तो उसके बाद ये बाद में जाकर जब ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ कब लागू होता है, 30 अक्टूबर 2005। बस हमको ये डेट याद रखनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स के तौर पे, इन होल कंट्री। और पूरे भारतवर्ष में 30 अक्टूबर 2005 को ये पूरी तरीके से लागू हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन गिवन अंडर, अच्छा अब इसमें बात करते हैं अपन कि आपको जब ये अधिकार दिया गया है तो उसके अंदर आपको क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी एक आम नागरिक को क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए आगे देखते हैं अपन क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार देखते हैं कि एवरी सिटीजन गेट द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन है, गॉट द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफिस, सेंट्रल और स्टेट। तो हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे ये अधिकार मिला है इसके अंदर बेटा कि वो कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, दोनों से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, और वो सरकार को, वो सरकारी डिपार्टमेंट को वो सूचना उपलब्ध करानी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। He or she can access the document or record and take the copy। अच्छा, उसके पास एक और अधिकार क्या दिया गया, उसको एक अधिकार क्या दिया गया है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको एक्सेस कर सकता है, उनको देख सकता है बेटा, उनको एक्सेस कर सकता है, मतलब उनको देख सकता है, और उसकी क्या ले सकता है, एक कॉपी भी ले सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट वर्क, और सरकार कोई कार्य कर रही है, मान लीजिए अपने यहाँ पे सड़क बनाने का कार्य भी चल रहा है, यदि कोई सड़क बनाई जा रही है
तो अपन जो है उस सड़क में क्या भाई जो कितनी गिट्टी यूज हो रही है, उसके अंदर कितनी बजरी यूज हो रही है, उसके अंदर कितनी डामर जो यूज हो रही है, कंक्रीट वगैरह की बन रही है तो कंक्रीट कितना यूज हो रहा है, उसको अपन चेक कर सकते हैं बेटा, उसको अपन चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस वर्क को। कितना बड़ा हथियार है ये, कि कहीं उसके अंदर ये तो नहीं कहीं सीमेंट ही नहीं मिला, सीमेंट की जगह रेत ज्यादा मिलाई जा रही हो उसके अंदर। तो इन चीजों को अपन एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कैन टेक सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वर्क। और आपको यदि उसका सैंपल लेना है तो आप सैंपल भी ले सकते हो। मान लीजिए अपने यहाँ पर जो सड़क बन रही थी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही थी, उसका आप सैंपल भी वहां से ले सकते हो। ठीक है, ये आपको अधिकार मिलता है बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए। चलिए आगे चलते हैं। कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन इन सीडी और फ्लॉपी और कंप्यूटर। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हो। किसमें कलेक्ट कर सकते हो आप? कंप्यूटर में भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्लॉपी में भी ले सकते हो, सीडी में। फ्लॉपी का तो अब जमाना नहीं रहा, आप सीडी में भी वो सूचना को मंगवा कर ले सकते हो। वो आपको सूचना उसमें डाल के अंदर उसमें दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैन नो अबाउट द वेजेस ऑफ लेबर, लॉग बुक, टेंडर प्लान और कैश बुक। अच्छा, आपने रस्ते थी गांव वगैरह में अगर जो किसान है मस्ट्रोल वगैरह में बेटा काम करे, जिसकी वजह से पूरा जो एक्ट बना था, जिसका बिगुल बजाया गया था राजसमंद से, तो ये वेजेस है, जो वेजेस में भाई उस व्यक्ति को, उस मस्ट्रोल में काम करने वाले आम दिहाड़ी मजदूर को कितने पैसे मिल रहे हैं, आप उसकी भी न्यूज इसके अंदर से निकाल सकते हैं। और लॉ बुक, टेंडर भी निकाल सकते हैं, जिसके अंदर निविदाएं निकाली जाती है, जिसके अंदर सूचनाएं निकल जाती है, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो। और कैश बुक जो होती है, इसके अंदर कितना पैसा किसको दिया गया है, उसकी भी आप सूचना इससे मंगवा सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है बेटा। और ये हथियार का मतलब एक तरीके से रिवोल्यूशन आ गया। सरकारी डिपार्टमेंट से पहले बहुत धांधलियां चलती थी बेटा, अब कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकता है। अच्छा, अब तरीका क्या होता है इंफॉर्मेशन लेने का, वो तरीका देखते हैं अपन। तो अपन इसको रफ कर लेते हैं बेटा, और फिर मैं आपको तरीका बताता हूं कि कौन कौन सी कैसे कैसे सूचनाएं मांगी जाती हैं। चलिए, तो बात करते हैं अपन हाउ टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, कि अपन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो आइए, इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं तो देखिए जरा। तो सबसे पहले आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका बेटा, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको फिल करना पड़ेगा। एक प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है बेटा, इसके लिए उसको फिल करना पड़ेगा। ओके, उसको फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर क्या कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, उस पर, उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए देने पड़ेंगे आपको 10 रुपीज। अगर आप 10 रुपीज नहीं देते हो तो उसकी जगह आप पोस्टल 10 रुपए वाला पोस्टल ऑर्डर भी उसके ऊपर लगा सकते हो। फर्स्ट थिंग क्लियर। चलिए सेकंड पे चलते हैं। यह हो गई आपकी पहली चीज। चलिए दूसरी पे चलते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सीडी के अंदर या फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक है, तो आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे बेटा? 50 रुपीज देने पड़ेंगे आपको। कितने रुपीज देने पड़ेंगे बेटा? 50 रुपीज आपको उसके अंदर देने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड वाले पॉइंट की। मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, और जो आप पेजेस देख रहे हैं, तो वो जो पेजेस की आपको बेटा क्या लेनी है, फोटो कॉपी लेनी है। क्या लेनी है? उन पेजेस की आपको फोटो कॉपी लेनी है। तो पर फोटो कॉपी के आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे बेटा? 2 रुपीज देने पड़ेंगे। कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 2 रुपीज देने पड़ेंगे। आगे ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ वाले पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट देखिए। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या कहता है, फॉर सीइंग ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ 10 फॉर 1 आवर। अब वो कहता है कि 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर। तो 1 आवर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखना, अभी नगर पालिका के अंदर आपको जाकर कोई नोट्स देखने, आपको वहां पे जाके कोई भी डिटेल्स देखनी है, तो आप 1 घंटे के लिए जो आपने 10 रुपए दिए थे बेटा पहले, जो 10 रुपए दिए थे आपने पहले, उन 10 रुपयों में आप 1 घंटा देख सकते हो उनको, ठीक है। लेकिन आपको वो समय कम पड़ गया बेटा, और वो जो नोट्स थे वो बहुत ज्यादा थे उनके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अलग से पैसा देना पड़ेगा। अलग से पैसा कितना देना पड़ेगा? तो 15 मिनट्स, अगले जो 15 मिनट्स होंगे बेटा, उनके 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको। जैसे जैसे 15-15 मिनट ओवर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप 5 रुपीज उसमें ऐड करते जाएंगे। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी है बेटा, आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? उसका टाइम पीरियड होता है बेटा 30 डेज। कितना होता है?
30 डेज, यानी आपको 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो इसे सीधे सीधे तौर पर क्या माना जाएगा, अवमानना मानी जाएगी, इसके अंदर डिनाइड किया जाएगा इन्फॉर्मेशन में, तो आप इसके खिलाफ फिर अपील भी कर सकते हो। चलिए अगले वाले पॉइंट को देखते हैं अपन। चलिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर गिव इंस्ट्रक्शन इन 35 डेज। और आपने सूचना मांगी है तो अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास वो सूचना जाती है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास सूचना के लिए जाती है, तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ये हक है कि वो आपको कितने दिन में सूचना उपलब्ध करा सकता है, 35 डेज में सूचना उपलब्ध करा सकता है। यहाँ पे अपने 30 डेज दे रहा, डायरेक्ट डिपार्टमेंट से अपन ने सूचना ले रहे तो डिपार्टमेंट दे देगा अपन को। अगर कोई और दूसरी लंबे जगह से सूचना मंगानी है, 35 डेज का टाइम पीरियड इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं अगर क्या होता है, आपको सूचना टाइम पर नहीं मिल पाती है, टाइम पर नहीं मिल पाती है, तो मैंने आपको बताया ना, 7वां पॉइंट देख लेते हैं अपन। अगर सूचना आपको टाइम पर नहीं मिल पाती है, सूचना आपको टाइम पर नहीं मिल पाती है, तो आप क्या कर सकते हो फिर उसको, ये डिनाइड अगर वो करता है सूचना देने में, आपको भुगतान टाइम पर नहीं करता है सूचना का, तो इसको क्या माना जाएगा, अवमानना माना जाएगा, और इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ओके। और किसी के जीवन या किसी की लाइफ से संबंधित मैटर है, ठीक है, या किसी की फ्रीडम से संबंधित मैटर है, तो उसकी सूचना बेटा आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाती है। तो ये था आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा आपके लिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपीज। अगर 10 रुपीज नहीं देते तो 10 रुपीज का पोस्टल ऑर्डर भी आप उसके साथ दे सकते हो। दूसरी चीज, आपको यदि सीडी या फ्लॉपी डिस्क में सूचना चाहिए तो कितने रुपीज देने पड़ेंगे आपको पर सीडी के लिए, 50 रुपीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला। इंफॉर्मेशन अगर जो आप देख रहे हो और वो उसकी चाहिए आपको बेटा फोटोकॉपी मिलती है नॉर्मल सी, ठीक है, तो फोटोकॉपी कितने रुपीज देने पड़ेंगे आपको, 2 रुपीज पर फोटोकॉपी के आपको देने पड़ेंगे। आगे अगर आप कोई सूचना देखने गए थे, ठीक है, और आपने 1 आवर के लिए तो 10 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो आप 1 आवर के लिए सूचना देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यदि उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ता है तो हर 15 मिनट्स के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपीज देने पड़ेंगे। आगे देखते हैं टाइम पीरियड कितना निर्धारित किया गया कि लगभग किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना का कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 30 डेज दिया गया है। और अगर आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ये सूचना मांगते हो और ज्यादा से ज्यादा वो कितना टाइम पीरियड ले सकता है, 35 इंफॉर्मेशन ऑफिसर ले सकता है, ठीक है। फिर आते हैं, अगर आपको सूचना टाइम पीरियड विद इन 30 डेज के अंदर यदि डिपार्टमेंट आपको नहीं देता है तो इसको क्या माना जाएगा, डिनाइड इन इंफॉर्मेशन माना जाता है, यानी सूचना में अवमानना मानी जाती है। इसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आता है लाइफ। अगर किसी के जीवन से संबंधित बात है या किसी के स्वतंत्रता से संबंधित आपको सूचना लेनी है तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना बताया गया, 48 आवर्स बताया गया है, ठीक है। तो ये तो था बेटा अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद अपने जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे अपन कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। मिलते हैं अगले बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपन। अभी अपन ने बात की थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। अब आगे चलते हुए बात करते हैं अपन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अभी अपन ने बात की थी किस प्रकार से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसके बाद चलते हैं हम कि कौन कौन सी सूचनाएं उसमें नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर RTI एक्ट, ठीक है। RTI एक्ट कौन सा, 2005, ठीक है, उसके अंदर। तो पहली सूचना कौन सी है अपनी, स्टेट सिक्योरिटी अलर्ट। कौन सी सूचना हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्टेट राज्य की सुरक्षा से संबंधित सूचना हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मतलब गुप्त सूचना रिलेटेड टू सिक्योरिटी अलर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब चाहे वो साइंस से संबंधित हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, सिक्योरिटी अलर्ट से संबंधित हो, या फिर चाहे तो कोई भी आर्थिक मामलों की, कोई इकोनॉमिक रिलेटेड हो, तो ये सूचनाएं भी हम इसके तहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं बेटा। अगले पे चलते हैं। इंफॉर्मेशन विच कैन डिफ्रेम मतलब होता है बेटा हनन, अधिकारों का हनन, द कोर्ट, पार्लियामेंट एंड असेंबली। ऐसी सूचनाएं भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से संसद का, विधानसभा का, या हमारे कोर्ट का, हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जो है न्यायालय की स्वतंत्रता का क्या होता हो, हनन होता हो, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता हो, वो न्यूज भी हमें RTI के तहत नहीं मिल सकती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला,
सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से हमने कैसी कैसी योजनाओं पर बात की है या फिर हमने क्या आदान प्रदान किया है सूचनाओं का उनसे, तो वो सूचनाएं भी हमको आरटीआई के तहत नहीं मिल सकती हैं बेटा। नेक्स्ट थिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्राइम और सिक्योरिटी एट रिस्क, आपको किसकी सूचनाएं और नहीं मिल सकती हैं? गुप्तचर विभाग की, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर इसके बाद आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आपकी बॉर्डर पर काम करती है, उस फोर्स के लिए, उस फोर्स की सूचना आपको नहीं मिल सकती है, चाहे कोई क्राइम हो गया हो उसकी सूचना, और सिक्योरिटी से संबंधित सूचना आपको नहीं मिल सकती है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ये सूचनाएं आपको आरटीआई के तहत नहीं मिल सकती हैं। एक छोटी सी चीज और है, हमने कहा था 30 डेज का लॉक इन पीरियड बताया था हमने आपको अभी, कि 30 डेज के अंदर आपको सूचना कोई नहीं देता है तो उसे अवमानना कहा जाएगा उसे, ठीक है, डिनाइड इन इंफॉर्मेशन कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? डिनाइड इन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपको 30 डेज में टाइम लॉक इन पीरियड में आपको सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित कार्यालय यानी डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के अलावा जो व्यक्ति है जो सूचना दे रहा है, यदि उसने आपको सूचना नहीं दी, सेकंड थिंग, उसने आपको गलत सूचना दी, आपके साथ फ्रॉड किया, गलत सूचना दी, तो इन सब के खिलाफ आप क्या कर सकते हो? फिर उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हो इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जाके। किसके पास जाके? इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाके, ठीक है। और इसमें फिर उनको पता है क्या होता है? फिर उनको पर डे का हर्जाना लगाते हैं उनके ऊपर। कितने रुपए का? ₹2550, 250 पर डे का जुर्माना लगता है उनके ऊपर। 250 रुपए पर डे का जुर्माना उनके ऊपर लगता है, और मैक्सिमम कितना लग सकता है? 25,000 उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। अलग अलग लेवल में अलग अलग ऑफिसर्स इसके खिलाफ तय किए गए हैं कि वो कितना तय कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की बारे में बात करें बेटा, कौन कौन इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं अलग अलग लेवल पे, कि भाई गांव से अगर अपन को लेवल पे सूचना चाहिए तो गांव के लेवल पे कौन होता है? तो गांव के लेवल पे जो होता है, जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे जो सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत लेवल पे जो होता है, तो सेक्रेटरी से आप न्यूज ले सकते हैं, न्यूज प्राप्त की जा सकती है सेक्रेटरी से आपके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पंचायत समिति में डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, पंचायत समिति में डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बेटा, उससे सूचना प्राप्त की जा सके। तो अलग अलग ऑफिसर जो है अलग अलग कैडर में निर्धारित किए गए हैं जिनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो था बेटा अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में थी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा चलिए, और ये अपने ओल्ड स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने उनके विशेष रूप से उनके लिए बनाया, तो वो उसको देख लें। ओके, बात करेंगे अगले टॉपिक में फिर दूसरे। चलिए।